नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, बहुत सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर फंगल इन्फेक्शन जो है वो होता कैसे है, किन कारणों से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है। क्योंकि आप अगर फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो ये कहीं भी हो सकता है बॉडी के पार्ट में, लेकिन उसको कैसे होता है भाई, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर नेल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। नेल इन्फेक्शन कैसे होता है, इसका क्या मेडिसिन ले सकते हैं, कैसे इसको प्रिकॉशन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे आपका हेयर मतलब कि बाल के बारे में बात करें कि बाल में आखिर के जो आपका डैंड्रफ हो जाता है वो भी एक इन्फेक्शन ही है, तो वो उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। और कैसे लगाना मेडिसिन को, घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, कौन सा मेडिसिन काम करता है। बहुत सारा मेडिसिन है जो कि खाली दिखावा के लिए है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन सा मेडिसिन लेके आप अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। आप अगर लास्ट तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर इन्फेक्शन को कैसे ठीक किया जाए और कैसे इसको किसी को होने से बचा सकते हैं। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। पीडीएफ के लिए हम बात करेंगे लास्ट में, लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ आपको कवर कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग दाद, खाद, खुजली, दिनाई ये सारे चीज़ों से सूचित करते हैं। तो ऐसा कुछ ये इन्फेक्शन होता है। ये होता है रिंग सेपेट का, मतलब कि गोला होता है। गोला ये होता है, गोला ये कुछ इस प्रकार का, ये देख रहे हैं, ये ऐसा कुछ होता है ये। और इसको लीजन भी बोलते हैं। रिंग सेपेट लीजन होता है। ये धीरे धीरे अपने आप को फैलाने लगता है। अगर हम फंगल इन्फेक्शन को अगर हम बताएं कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो देखिए, एक कवक होता है जो कि उत्तक पे आक्रमण करता है। ऐसा कुछ होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इसको पढ़ लीजिए, तो ऐसा कुछ ये डेफिनेशन है, इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कवक और उत्तक संक्रमण करता है, एक ऐसी बीमारी का कारण बन सकता है जो त्वचा तक ही सीमित नहीं है। ये ऊतकों, हड्डियों और अंग को, पूरे शरीर को प्रभावित ये कर सकती है। तो ऐसा कुछ ये इन्फेक्शन होता है, बहुत ख़तरनाक हो जाता है। अगर आप शुरुआती दौर में इसका इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट ना ले, तो मेडिकेशन नहीं ले, तो क्या होता है, बहुत ये धीरे धीरे फैलता है, अपने आप को फैलाते रहता है। और फैलाने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, पूरे शरीर में आपको हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शन है। वैसे फंगल इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर आपके कंधे में, शोल्डर में, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, नेल्स में हो सकता है, या फिर जेनाइटल पार्ट जो है, गुप्त अंग है, वहाँ पे ये होता है। ज़्यादातर होता है कि आपका जो ये सटा हुआ जो पार्ट है ना, आपका जो चर्बी वाला पार्ट होता है पेट के नीचे, वहाँ पे आपका हो सकता है, या फिर आपके कांख के पास हो सकता है। इस पोर्शन में ज़्यादातर होता है कि जहाँ पे दो अंग सटा होता है, वहाँ पे होने का ज़्यादातर चांस होता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और उसको ये फंगल इन्फेक्शन को ग्रो होने में वहाँ पे ज़्यादा मदद मिलता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब नेक्स्ट जो है हेयर इन्फेक्शन। हेयर इन्फेक्शन का बात करें तो ये भी एक इन्फेक्शन है, जो कि इसको डैंड्रफ बोलते हैं, लेकिन बोलचाल में डैंड्रफ है, लेकिन ये है एक फंगल इन्फेक्शन। आपको अगर इसको आपको नहाइएगा तो यहाँ पे ये वाला छिप जाता है, मतलब कि वो गीला हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका बाल सूखेगा फिर दोबारा ये उड़ने लगेगा। आप यहाँ पे खुजलाइएगा तो ऊपर की ओर निकलेगा, और उसके बाद फिर झाड़िएगा तो पूरा झड़ेगा बाल। तो ऐसा कुछ हो जाता है। इस प्रकार का देख रहे हैं, चचा को टकलू कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया। इन्फेक्शन का कोई माँ बाप नहीं है, मतलब कि कोई इसका फादर मदर नहीं है, किसी भी तरह का हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बाल में हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ पे तो यूज़ भी नहीं कर सकते हैं किसी क्रीम को, किसी ऑइंटमेंट को। यहाँ पे तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा जगह में तरह तरह का मेडिसिन जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। वैसे बहुत सारे चीज़ों में हो सकता है इन्फेक्शन, तो उसका तो हम बात नहीं करेंगे। आखिर इसको ठीक करने का जो तरीका है, क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, इसका कारण एक है कि आप घर के सभी मेंबर को आप इलाज नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि कारण ये होता है कि आपके घर में जितने लोग आपके कंघी से यूज़ किए होंगे उनको भी ये इन्फेक्शन पकड़ेगा। आपके घर में अगर एक तौलिया है या फिर अनेकों तौलिया हैं, अगर आप सभी चीज़ों को यूज़ किए हैं तो सभी चीज़ों में आपका इन्फेक्शन लगा और वे दूसरे तक पहुंच सकता है। जूता हो गया, मोजा हो गया, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आया होगा तो वो हो सकता है। अगर आप अपना मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप पूरे फैमिली मेम्बर का मेडिकेशन करवाएं, ताकि वो बढ़िया से ठीक हो जाए, और होने के बाद ना आपको रहेगा, ना उनको रहेगा, ना किसी और को रहेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे मेडिकेशन को अगर आप ठीक हो गया और उसको 1 सप्ताह तक ज़्यादा लें, ताकि वो क्या होता है कि पूरा बढ़िया से ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर हो सकता है दोबारा आपको आ जाए, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ होता है। उसके बाद फिर बार बार होना, मतलब कि आप बढ़िया से मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तब आपको हो सकता है, तो बार बार होना भी, ये भी प्रॉब्लम एक हो सकता है।
तो सभी देशों का इलाज करवा लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा कुछ है। अब क्रीम लगाने का भी एक सही तरीका होना चाहिए। क्या होता है कि क्रीम तो लगाते हैं, लगाने के बाद और फैला देते हैं उस इन्फेक्शन को। ऐसा कैसे होता है, ये देखिए, आप क्रीम यहाँ से उठाएँ, यहाँ से ले गए, यहाँ तक ले गए, क्या था, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन था आपका और यहाँ तक आप क्रीम को लेके आए। अब ये क्रीम के ज़रिए इन्फेक्शन यहाँ तक आ गया, समझे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि आप उसको ठीक करने के वजह आप और फैला दिए, क्योंकि ये किनारे पे तो आपका वो है नहीं, और फंगस जो है वो आपके किनारे पे फिर से बैठेगा और बैठने के बाद ये पूरा एरिया ले लेगा, मतलब कि आप फैला दिया पूरा। वैसे जब आप क्रीम ले रहे हो, लगा रहे हो, तो लगाने के बाद इस तरह नहीं लगाना है। लगाने का तरीका होता है कि आप बीच वाले पोर्शन में पहले तो न रखें। सबसे होता है कि आप अगर इन्फेक्शन यहाँ पे है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 सेंटीमीटर जो है वो बाहर ले लें, मतलब कि बाहर ले लें, मतलब कि उसके ऊपर ये रेड रेड देख रहे हैं, यहाँ तक इस एरिया में फैला हुआ। तो इस एरिया को पकड़ें और इसके बाद फिर राउंड सा ऐसे 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 ये लास्ट तक जाके छोड़े, ताकि आपका इन्फेक्शन जो है वो बाहर की ओर ना फैले, वो आके अंदर में ख़त्म हो जाए, समझे। क्योंकि वहाँ तक इन्फेक्शन तो आपका है ही, वो अगर आप बाहर की ओर ऐसे कीजिएगा ऐसे, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे 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 कीजिए, तो ये क्या होगा कि और आपके बॉडी में फैलेगा। तो उसको फैलाना नहीं ना है, उसको ठीक करना। तो उसके लिए क्रीम भी लगाना का सही तरीका पता होना चाहिए, तब आप इसको बढ़िया से सही कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता है। वैसे घर का मेडिसिन भी बहुत सारा है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इसको नकार दिए तो आप कितना भी मेडिसिन ले लीजिए, बढ़िया काम नहीं करेगा। आप उसके साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका कर्ड जो होता है ये बहुत काम करता है। ये जो बैक्टीरिया है आपका, गुड बैक्टीरिया इसको बोल सकते हैं आपके बॉडी के लिए, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर एप्पल का ऑयल है, उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद फिर ये ट्री ऑयल है, इसका भी यूज़, टी ऑयल है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। कोकोनट ऑयल है, इसका यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद फिर आप टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ये हल्दी आपको देखने में लग रहा होगा, जब इसको लीजिएगा दूध के साथ इसको पिया जाता है, जितना भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, सबको ये ख़त्म कर देता है। मतलब कि इस तरह का मेडिसिन आप समझ सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आप बताते हैं आपको। ये जो गार्लिक आप देख रहे हैं ना, लहसुन, इसका यूज़ अपने स्किन पे कीजिए, और स्किन पे लगाने के बाद 1 घंटा आप छोड़ दीजिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लगाएं, आप एक लहसुन को पूरा कूचिए और एक छोटा सा पार्ट पे लगा के देखिए, 1 घंटा तक छोड़ के देखिए, आपको वो स्किन है वो जला देगा, समझ रहे हैं। एसिड का काम करता है ये। एसिड मतलब कि आप अगर मेडिसिन लीजिएगा, कौन सा एक आता है, नाम है उसका जालिम लोशन। जालिम लोशन आप मेडिसिन खरीदिएगा बाहर में, वो मिलेगा आपको 20 से 30 रुपये का एक डिब्बा छोटा सा, और ये लहसुन 20 रुपये में 1 किलो मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि कौन बेटर है, आपका घर का चीज़ है ये बढ़िया है या फिर ये चीज़ है। आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है लहसुन। लहसुन वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, ये भी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बालों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फेस में या फिर तरह तरह की चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक मेडिसिन ही है, इसी से तो मेडिसिन बनता है। बनता किससे है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी ठीक नहीं हो रहा, मान लिया नहीं ठीक हुआ, तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ है। मेडिसिन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, तो वहाँ पे भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको रिंगवर्म हो गया है तो यहाँ पे अपने तौलिए को अपने ही यूज़ करें, अपने साबुन को अपने ही यूज़ करें, कभी सेविंग जो किट है उसका भी अपने ही यूज़ करें, अपने अलावा किसी को ना दें, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है आप किसी और को भी शेयर कर दीजिएगा ये इन्फेक्शन, ऐसा हो सकता है। पतले सूखे तौलिए से आपका सुखा के उसको पोंछें, जो भी धोना पोंछना है उसका यूज़ कर सकते हैं, मुलायम सा। उसके बाद फिर आप अगर धो धा के पहने ताकि अच्छे से रहे वो। उसके बाद कपड़े को इस्त्री करके पहने, आयरन वायरन करके पहने, ज़्यादा नाखून बड़ा ना रखें, बाल को बड़ा ना रखें, काटते रहें, ऐसा कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं। जूतों को अगर आप पहन रहे हैं तो उसमें पाउडर डाल के, एंटी फंगल पाउडर आता है, उसको पहन के लगा के पहने, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो और इधर उधर ना हो, कुछ ना हो, दूसरे का जूता ना पहने, ये सब कर सकते हैं आप। अब आता है मेडिकेशन के। मेडिकेशन में बहुत सारा मेडिकेशन है जो कि एस्टेरॉयड होता है। एस्टेरॉयड का मतलब होता है कि आप उसको लगाने के बाद, जैसे कि ये आप एस्टेरॉयड अगर ये मेडिसिन है इसको लगाइएगा तो ये सूजन को कम करता है, ना कि फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता। ऐसा बहुत सारा मेडिसिन है जिसमें खाली एस्टेरॉयड भरा रहता है। वैसे मेडिसिन में 3-4 कंपोजिशन पड़ा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एस्टेरॉयड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर एस्टेरॉयड मात्रा में है तो वो क्या करता है कि आपके स्किन का जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म तो
नहीं करेगा, क्योंकि वो सूजन को ख़त्म कर देता है। खाली सूजन को ख़त्म कर दिया तो आपको लगेगा कि नहीं स्किन तो एकदम बढ़िया हो गया, एकदम चकाचक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि ये ठीक हो गया, लेकिन ठीक होता नहीं है। ऐसा ये होता है एक, तो इसका यूज़ ना करें। जिसमें बहुत सारा मेडिसिन है जिसको पी के आप स्टेरॉइड के रूप में ना लें। आखिर आप सूजन हो गया है तो उसके लिए स्टेरॉइड लें, लेकिन उसके साथ आप दवाई भी ज़रूर लें, क्रीम भी ज़रूर लें, जो कि एक्चुअल में काम करता है, एक्चुअल में फंगस को मारने का काम करता है, तो किल करने का काम करता है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत सारा मेडिसिन है, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रीम है, एंटी फंगल क्रीम है, जो कि सिर्फ दिखावे के लिए है। इसका यूज जो है स्टेरॉइड है, ये समझे। तो इसमें है क्वाड्रीडर्म है, पेंडर्स है, उसके बाद फॉरडर्म्स है, सरफस एसन है, कोलबेट जीएम है, कोलबेन जीएम है, बेटा टॉप जीएम है, कोलबेक्स जीएम है, कैंडिड बी है। तो ये जो इतना भी देख रहे हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन है या फिर बेटा मेथासोन है, मोमेंटासोन है, उसके बाद फ्लोसिनोलोन है, कोलबेटासोल है। ये जितना भी आप मेडिसिन देख रहे हैं, क्रीम देख रहे हैं, इसका काम जो है ये सब सिर्फ स्टेरॉइड है। लीजिए, इसको लीजिए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है, आप 2 ग्रुप के मेडिकेशन को ले सकते हैं। एक आता है अजोल ग्रुप और एक होता है एलालामीन ग्रुप। ये दोनों मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। एजोल में क्रीम जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। एलालामीन में है जो कि टैबलेट जो होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इन दोनों का यूज़ करके बहुत अच्छा काम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये जो स्टेरॉइड है इसका आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सूजन को कम करने के लिए, तो इसका बहुत अच्छा काम कर जाएगा। वैसे यहाँ पे देख रहे हैं एजोल ग्रुप का, तो एजोल ग्रुप में बहुत सारा मेडिसिन है, तो सभी को नहीं लेना है। मतलब कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसको ना लें, मतलब कि एक ही को लेना है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसमें क्लोट्रीमाजोल है, जो कि बहुत सारा ब्रांड नेम भी यहाँ पे है, बढ़िया बढ़िया है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लुलिकोनाजोल है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर सर्टाकोनाजोल है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। इबरकोनाजोल है, ऑक्सीकोनाजोल है। ये जितना भी मेडिसिन देख रहे हैं ये मतलब ऑइंटमेंट के फॉर्म में है ये जो, और इसका भी टैबलेट भी आता है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं, क्रीम को लगा रहे हैं, तो उसके साथ एलालामाइन ग्रुप का टैबलेट भी यूज़ करें, बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसा कुछ है ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा है टर्बिनाफिन है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्बिनाफिन इसमें मिला हुआ, सिप्ला कंपनी का है, इसका यूज़ कर सकते हैं। टर्बिनाफिन ये भी है, ये होता है 250 mg का, तो इसको 250 mg का होता है। तो इसको लगातार आप 1 सप्ताह तक यूज़ कर सकते हैं, 2 सप्ताह तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मेडिसिन जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसमें बहुत सारा चीज़ होता है कि अगर आप मेडिसिन को ले रहे हैं तो उसके साथ लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाना होता है, क्योंकि लीवर का एंजाइम घट सकता है, बढ़ सकता है। क्योंकि ये आपको देखने में छोटा मोटा मेडिसिन लग रहा है, लेकिन इसको हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे इट्राकोनाजोल है, ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। लुलिकोनाजोल है, फ्लुकोनाजोल है, इसको तो सप्ताह में 1 बार दिया जाता है। ये सप्ताह में इसको ले सकते हैं, मतलब कि इसको रोज़ ले सकते हैं। 100 mg अगर का है ये, तो इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं बीडी, क्योंकि एडल्ट के लिए। अगर 200 mg लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए ओडी दिन में 1 बार इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसको नॉर्मल इन्फेक्शन में लिया जा सकता है, या फिर ज़्यादा है 14 दिनों तक लिया जाता है नॉर्मल इन्फेक्शन में, ऐसा कुछ कर सकते हैं। वैसे तीनों मेडिसिन को नहीं लेना है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनका यूज़ ना करें, क्योंकि ये ओवरडोज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे मेरा जो फेवरेट है वो इट्राकोनाजोल है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। ये फ्लुकोनाजोल है, ये तो साप्ताहिक में लिया जाता है। वैसे टर्बिनाफिन के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये एंटी फंगल मेडिसिन है, तो इसका यूज़ एंटी फंगल को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कुछ इसका यूज़ है। अब आते हैं, ये मेडिसिन जो है वो गर्भावस्था में नहीं लिया जाता है, कि ये चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट है, उसको चेकअप करवाते रहना, क्योंकि ये मेडिसिन है, ये आम मेडिसिन नहीं है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एक कैप्सूल का। उसके बाद फिर आप एक क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन का। उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सूजन भी है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप एंटी फंगल मेडिसिन और क्रीम का यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। वैसे जब भी आप मेडिसिन क्रीम लगा रहे हैं तो आप ज़्यादातर लगाइए कि अगर आप क्रीम है तो ठीक हो गया तो उससे 1 सप्ताह ज़्यादा तक लगाइए, ताकि वो बढ़िया से ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब आते हैं हेयर इन्फेक्शन के केसेस में। हेयर इन्फेक्शन मतलब कि आपको डैंड्रफ जिसको बोलते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप कोई क्रीम लगा रहे हैं तो ये पहुंचता नहीं है यहाँ पे,
पहुँचेगा कैसे, क्योंकि बाल में क्रीम समझ रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो यहीं पर फंस जाएगा, पहुँचेगा नहीं। तो क्रीम इसमें यूज़ नहीं किया जाता। तो सॉल्यूशन आता है जैसे कीटोकोनाजोल का सॉल्यूशन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है ख़त्म करने के लिए, इसके लिए। तो इसको सप्ताह में 3 दिन लगाना होता है, और नहाने से पहले लगाइए, गुनगुने पानी से आप बाल धो लीजिए ताकि ख़त्म हो जाए। नहाने से पहले इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकता है। धीरे 3 महीने तक इसको लगाना होता है, मतलब कि आप फर्स्ट में तो कम लगाइए, ज़्यादा लगाइए, सप्ताह में 3 दिन, धीरे धीरे करते हैं सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसको अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि जब ठीक होने लगा तो कम कर दीजिए, ज़्यादा लगाना भी ठीक नहीं है। तो ऐसा कुछ ये है बालों का इन्फेक्शन। और उसके लिए आप टैबलेट ज़रूर लें। टैबलेट का मतलब कि आप जो एलालामाइन ग्रुप का जो टैबलेट है इसका यूज़ कर सकते हैं, टर्बिनाफिन। तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह का है। और अब आते हैं नेल इन्फेक्शन के केसेस में। नेल इन्फेक्शन ये बहुत लंबे समय तक चलता है, देख रहे हैं। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में हो जाता है। ये ओल्ड एज में आप किसी को भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा तो ये वाला जो इन्फेक्शन है ना, यहाँ पे घाव वाला, ये हमेशा लगभग लगा ही रहता है, कभी ना कभी 2 महीने 4 महीने पे हो ही जाता है पैरों में। ज़्यादातर केस में हो जाता है क्योंकि पैर में ज़्यादा इन्फेक्शन लगता है, तो इस कारण से ऐसा होता है। इस इन्फेक्शन के केस में क्या होता है कि आप इसके लिए नेल पेंट आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। ये है एमरोल्फिन का, जो कि 5% होता है। इसका यूज़ करके बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। वैसे ही इस पे लिखा रहता है कैसे यूज़ करना है, तरह तरह का, जिसमें जितना परसेंटेज रहता है उसके हिसाब से यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक है नाइलॉन कंटेन सिक्लोपायरोक्स 8% होता है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ये नेल पेंट है जो, इसका भी यूज़ करके ठीक कर सकते हैं इसको। वैसे आप इसका मेडिसिन भी यूज़ करें ताकि टर्बिनाफिन जो कि 250 mg है, इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसको ज़्यादा दिनों तक यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसको यूज़ करने के लिए आप हो सकता है 6 महीने तक भी यूज़ करना पड़े। वैसे 12 सप्ताह तक दवा चलता है, लेकिन 12 सप्ताह अगर नहीं हुआ, हो सकता है उससे पहले भी ठीक हो सकता है। उससे कैसा इन्फेक्शन है डिपेंड करता है आपके इन्फेक्शन पे। तो ऐसा कुछ है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये मेडिसिन जो है ये सिर्फ पढ़ाने के लिए है, बताने के लिए है। आप इसका यूज़ ना करें बिना, अगर आपको नहीं पता है इन सभी चीज़ों के बारे में, पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि ये घातक हो सकता है। मेडिसिन बहुत ही घातक होता है। तो क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। बहुत सारा जो मेडिसिन है उसका वो लेने के बाद आपके बॉडी का एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाता है, बहुत सारा हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, बहुत सारा हार्मोन निकलना चालू हो जाता है। तो उस समय प्रॉपर जो नॉलेज वाले हैं उनको, उनसे ज़रूर मिले। ऐसा नहीं है कि हम आपको सजेस्ट किए, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनके लिए है। और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जानकारी के लिए ये बनाया गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज लिखेगा कि एक ग्रुप है मेरा जो कि टेलीग्राम पे है, लिखिएगा वहाँ पे व्हाट्सएप पे कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिसका 499 प्राइस है। आप उस ग्रुप में ये सारे लेक्चर के PDF जो है वहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हुआ दोस्तों, इसलिए प्राइस रखा गया है। बाकी और सब वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।